हेलो दोस्तों, आज हम लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सीखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन और उसका ऑर्डर देख लिया था। तो पहली वाली वीडियो आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी ऑर्डर के बारे में, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑर्डर का काम आने वाला है। तो अब जैसे कि मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, तो मल्टीप्लिकेशन में आपको एक चीज पता होना चाहिए। मैंने ऐसा बोला था कि अगर मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ तो इसके लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कुछ नहीं है, बट मल्टीप्लिकेशन में एक चीज है, जैसे कि मैं ए मैट्रिक्स से और बी मैट्रिक्स से उनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, इनका मैं ऑर्डर लिख लेता हूँ एम क्रॉस एन। तो अब बी का ऑर्डर, अगर मेरे को इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो बी का ऑर्डर एन क्रॉस समथिंग पी होना चाहिए। मतलब इन शॉर्ट आप याद रखना, ये और ये सेम होना चाहिए। ठीक है, अब याद रखना पहला वाला क्या होता है, रो, और दूसरा वाला क्या होता है, कॉलम। और इसका पहला वाला रो और इसका कॉलम। तो जब भी मैं ए मल्टीप्लाई बाय बी कर रहा हूं, तो जो ए का कॉलम है वो बी के रो के साथ सेम होना चाहिए। मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर मैंने कोई मैट्रिक्स ली 2 क्रॉस 2, तो मेरा बी जो मैट्रिक्स है अगर मेरे को मल्टीप्लाई करना है, तो वो 2 क्रॉस समथिंग होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ही होना चाहिए, तो ही मल्टीप्लाई हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये चीज आप दिमाग में याद रखना। अब यहाँ पे एक गलती जो आप समझते हो, यहाँ पे ये सोचते हो मल्टीप्लिकेशन में अगर ए मल्टीप्लाई बाय बी करूँ या बी मल्टीप्लाई बाय ए करूँ तो वो इक्वल होगा, बट ऐसा ट्रू नहीं है मल्टीप्लिकेशन के केस में। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में ऐसा कुछ नहीं होता है। अब ये जो भी चीज़ मैंने आपको बोली थी वो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये है, ए है जिसको 2 क्रॉस 2 है और 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है। ये कैसे पता चलेगा, 2 रो और 2 कॉलम है, तो इसीलिए 2 क्रॉस 2। अभी हमें इसका ये वाला पार्ट देखना है और ये वाला पार्ट देखना है। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ दोनों सेम है। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, तो दोनों सेम है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे देखना है कि कितने रो है, मतलब सेकंड वाले मैट्रिक्स में कितने रो है, यहाँ सॉरी कॉलम है, कितने कॉलम है। तो यहाँ पे मैं ऐसा बोलूंगा 1 और 2, 2 कॉलम है, तो 2 कॉलम है, तो आपको जो पहला वाला मैट्रिक्स है उसको 2 बार लिख देना है। ठीक है, तो ये एक बार मैंने लिख दिया और ये दूसरी बार हो गया। ठीक है, अब मेरे को ये जो 1 और 3 है, ठीक है, ये जो मैंने एरो मार के बोले थे ना, यहाँ पे 2 है, एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये है, तो ये जो 1 और 3 है इसको मैं यहाँ पे अरेंज कर दूंगा 1 और 3, 1 और 3। आपको समझ रहा है, ये 1 और 3 जो यहाँ पे खड़ा हुआ था वो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा 1 3 1 3, मतलब लेट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एडिशन का साइन डाल देना। अब सेम चीज जो यहाँ पे 1 2 है वो अगले में करेंगे, तो यहाँ पे 1 और 2 और 1 और 2। तो आपको समझा रहेगा, ये 2 बार है इसीलिए मैंने इसको 2 बार लिखा। सपोज 3 बार होता तो मैं 3 बार लिखता था, और इनको ऐड कर देना है। अब जो इसका आंसर आएगा, जैसे ये 1 हो जाएगा और 1 + 0 तो आपका 1 ही रहेगा, और ये 2 + 3 हो जाएगा जो कि 5 हो जाएगा, और ये 1 + 0 1 ही रहेगा, और ये 2 + 2 4 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2 क्रॉस 2, इसका मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब एक और सम करते हैं, जैसे कि ये वाला सम है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऐसा कुछ सम है, तो पहले तो आपको वेरीफाई करना है कि ये मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं। तो पहले मैं इसका लिख लूंगा ऑर्डर क्या है, तो यहाँ पे 1 2 3, 3 रो है, तो ये 3 क्रॉस 2 है। ठीक है, क्योंकि 2 कॉलम है, और यहाँ पे 2 रो है और एक कॉलम है, तो ये 2 क्रॉस 2, मतलब ये देखो यहाँ पे 2 और 2 मैच हो रहा है। तो जब भी ऐसा होगा तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैं कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, मैं सेकंड वाले में रो देखूंगा, कॉलम देखूंगा कि कितना है। तो सेकंड वाले में कॉलम कितना है, 1 है, तो मैं इसको एक बार लिखूंगा। तो यहाँ पे मैंने 1 4 0 और 2 1 3 लिख दिया। ठीक है, अब आपको इसको कैसे अरेंज करना है, 1 2 को मैंने आपको बोला था जो भी यहाँ पे स्टैंडिंग पोजीशन में वो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा स्लीपिंग में। तो 1 और 2 और 1 और 2, और जब भी ये पुट करते हो तो एडिशन डाल देना जैसे आपने पहले में डाला था। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हो जाएगा ये वाला पार्ट हो जाएगा, देखो 1 + 4 कितना हो जाएगा, तो ये 4 और ये 5 हो जाएगा, और ये 4 और ये 6 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप सोचोगे ऐसे कैसा मैट्रिक्स है। ठीक है, आपको वैसा आएगा भी, क्यों, क्योंकि जो बचा हुआ पार्ट रहता है ना, ये वाला पार्ट, ये जो बचा हुआ पार्ट है वो ही ऑर्डर का आपको मैट्रिक्स आएगा, जो कि देखो यहाँ पे 3 रो है और एक कॉलम है, तो 3 क्रॉस 1 है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जतिन शर्मा है। आईआईटी जैम मैथमेटिक्स में मेरा ऑल इंडिया रैंक 406 था। मैं ऑनलाइन पर्सनल लेक्चर या तो डाउट सॉल्विंग रहता है, कोई भी क्लास रहेगा, कोई भी टॉपिक रहेगा मैथमेटिक्स का, डिग्री का भी रहेगा तो भी चलेगा, आप मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस भी मिल दिया है। आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ये वीडियो में अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।